क्लास 9वीं के स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर सोशल एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। साइंस का पेपर है वो प्रोवाइड करा दें। तो आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 है और जो आपका विषय है वो आपका सोशल साइंस है, कक्षा 9वीं, और आपका पूर्णांक इसका 75 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स पूरा पेपर देखेंगे और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन भी हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो ये पेपर है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प जो कि 6 नंबर की आएंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 है। और जो आपका आ ऑब्जेक्ट है वो 8 है, बा है 7 और सा है 11 और दा है 9। तो इसमें आपका जो क्लियर आंसर है, करेक्ट आंसर है वो आपका 8 रहेगा। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। इसके बाद आपका है दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा, दामोदर। तो इसमें आपका नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1915 से 1919, 1915 से 1918, 1914 से 1919 और 1914 से 1918। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा 1914 से 1918। इसके बाद है आपका चौथा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपयुक्त कथन है? अब्राहम लिंकन, मिस्टर चर्चिल और प्रो लास्की और प्रो गार्नर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका अब्राहम लिंकन हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा आप देख लें। संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुलजारी लाल नड्डा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद है आपका देख लीजिए, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 100, 250, 350 और 450। तो इसमें आपका 450 करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो 6 नंबर के आपके खालिस्तान रहेंगे। तो आपका जो पहला खालिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डॉट डॉट है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आप देख लीजिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आप अपने पहला जो खालिस्तान है इसमें आप एशिया महाद्वीप लिख लीजिए। इसके बाद है आपका दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिख लेना है सांपों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कार्ल मार्क्स ने डॉट डॉट नामक ग्रंथ की रचना की। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की जो रचना की है वो दास कैपिटल की उन्होंने रचना की। इसके बाद भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो आपको चौथा जो खालिस्तान है उसमें आपको 5 लिख लेना है। इसके बाद है नीति निर्देशक डॉट डॉट के संविधान से लिया गया है। तो इसमें आपको लिख लेना है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और इसके बाद जो आपका अगला खालिस्तान है वो आप देख लीजिए। अगला खालिस्तान है आपका, अगला जो खालिस्तान रहेगा, मौसमी बेरोजगारी डॉट डॉट क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आपका रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। इस तरीके से आपके जो खालिस्तान है उनके सॉल्यूशन आप देख लीजिए। पहला में एशिया महाद्वीप, दूसरों में सांपों, तीसरे में दास कैपिटल और जो चौथा है उसमें 5 वर्ष और पांचवा में आयरलैंड हो जाएगा, छठवें में ग्रामीण क्षेत्रों हो जाएगा। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की है, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। तो आपकी जो पहली सही जोड़ी है प्राकृतिक संसाधन, तो इसका हो जाएगा भूमि। और आज़ाद हिंद फौज, तो इसका रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और मत्स्य पालन तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष है। और ड्यूमा का हो जाएगा आपका गुप्तचर सेवा। और गेस्ट तापा, तो इसका हो जाएगा आपका ड्यूमा का रहेगा आपका रूस की संसद। और गेस्ट तापा का हो जाएगा गुप्तचर सेवा। तो इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन चौथा जो कि आपका रहेगा 6 नंबर का। और ये आपके एक शब्द एक वाक्य रहेंगे, देख लीजिए। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या है आपकी 8। तो आपको पहले जो आपका एक शब्द एक वाक्य उसका जो सही आंसर है वो 8 रहेगा। इसके बाद हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध को बनाया गया है। तो आपका महानदी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है तीसरा, समूह खेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो समूह खेतों को समूह कृषि के नाम से जाना जाता है। ये आपका तीसरे का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका चौथा, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।
इसके बाद धर्मनिरपेक्ष का अर्थ बताइए। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है आपका धर्म को राज्य से अलग रखना। ये आपका धर्मनिरपेक्ष का अर्थ रहेगा। इसके बाद है पालमपुर के निकट बड़े गांव का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा रायगंज। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट है। जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहले में 8 हो जाएगा, दूसरे में महानदी, तीसरे में सामूहिक कृषि, चौथे में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और पांचवें में धर्म को राज्य से अलग रखना और छठवें में हो जाएगा रायगंज। इसके बाद आते हैं आपके सत्ता। तो सत्ता आपके 6 नंबर की रहेंगी। पहला है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो ये आपका 17 का यानी सही आंसर है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका 17 रहेगा, यानी सॉरी ये आपका 17 है, सही है। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करती। तो ये आपका रहेगा असत्य। और इसके बाद चौथा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद है आपका पालमपुर में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। तो ये आपका सत्य है। और भारत में पुरुषों महिलाओं में साक्षरता का स्तर समान है। तो ये भी आपका सत्य यानी गलत कथन है। इसके बाद आते हैं आपके 6 जो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। या आपके अति लघु 3 प्रश्न रहेंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके बाद है आपका सातवां है आपका भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? मायक एवं उत्तर से क्या आशा है? और जो 8वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था? और इसके बाद है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन सी 3 सिद्धांत दिए? 9वां खूनी रविवार की घटना क्या थी? और जो इसका अथवा वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इसका अथवा आपका पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? और इसके बाद आपका 10वां भी आप देख लीजिए। लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। और 11वां है आपका संसदीय शासन प्रणाली क्या है? और संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही इसके बाद 12वां है वैक्स मताधिकार क्या है? संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? 12वां है शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी से क्या आशा है? 14वां है जन्म दर से क्या आशा है? और इसके बाद मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखिए। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। इसके बाद 16वां फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? और इसका अथवा देख लीजिए। मॉन्टेस्क्यू के विषय से में आप क्या समझ जानते हैं? और 7वां है कार्ल मार्क्स पूंजीवादी पर क्या विचार था? द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? और 18वां है आपका कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? और इसका अथवा है आपका पालमपुर में कितने किसानों को खेती से बचत होती है? 19वां आपका कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। कोई 2 कारण लिखिए। कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व, कोई 2 महत्व लिखिए। 20वां है आपका फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? और जो इसका अथवा वो आप देख सकते हैं। तो इसका अथवा आप देख लीजिए। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? और 21वां उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए। बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। 22वां भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। और जो आपका आखिरी क्वेश्चन है 23वां, भारत में निरंतरता के क्या कारण लिखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? इनकी प्रमुख विशेषता लिखिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है और इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जाकर आप जुड़ सकते हैं और इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।